बेटा लास्ट कौन सा क्वेश्चन किया था हमने बोले लास्ट क्लास में बेटा? 4.22 करा था। ठीक है सर मीडियन का सवाल किया था, अनग्रुप डेटा। ठीक है बेटा। 4.22 के सारे पार्ट कर लिए थे हमने? नहीं सर, खाली पार्ट ए करा था। पार्ट ए किया था, ठीक है। चलो ठीक है। पार्ट ए जो सॉल्व किया था आप तमाम लोगों को समझ में आ गया था? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं थी बेटा? बेटा पार्ट ए तमाम लोगों को समझ में आ गया था? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं थी? नो सर। वेस्टेक्स की बुक कहाँ चली गई? चलो 4.22 का हमारे लिए माइक बंद कर दो। 4.22 का पार्ट बी सॉल्व करते हैं बेटा। सेम वही सेम प्रोसीजर है बट थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट है। और इसमें क्या करेंगे बेटा देखिएगा, पार्ट बी में सबसे पहले स्टेप में आप क्या करोगे, यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट हो चुका है। एरे करोगे, एरे की हेडिंग नहीं डालनी होती है, सिर्फ अब एरे करके दिखाना होता है। मींस के आपने अरेंजमेंट कर शो करवानी होती है। अरेंजमेंट किस तरीके से? इस तरीके से जैसे मैं भी करने लगा हूँ। इसमें देखेंगे सबसे छोटा नंबर जो है वो आपके पास है 190। 190 के बाद उससे बड़ा नंबर है बेटा 193। 193 के बाद जो उससे बड़ा नंबर है बेटा वो है 205। और उससे बड़ा नंबर है 211, फिर 215, फिर 218। ये अरेंजमेंट हो गई बेटा। साथ साथ आप लिखते भी जाओ। आवाज नहीं आ रही आपकी बिल्कुल भी। बेटा अभी मैं आप तो लोगों को बोले बोल रहा हूँ कि ये लिखिए, मैं भी कुछ बोल नहीं रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों ने यहाँ पर लिख लिया होगा। सबसे पहला स्टेप वही सेम है। और जो अरेंजमेंट जिसको बोलते हैं या एरे उसको बोलते हैं बेटा। एरे कर लिया हमने। एरे करने के बाद आपने वही फॉर्मूला लगाना है जो कि फॉर्मूला था मीडियन का n+1 डिवाइडेड बाय 2। एन का मतलब जैसा कि पिछली क्लासेस में भी आपको बताया गया होगा, एन का मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज। इस क्वेश्चन में कितनी वैल्यूज हैं देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यूज है। तो n+1 यानी कि n की जगह पर 6 आ गया। 6+1 डिवाइडेड बाय 2। 6+1 आपके पास हो गया बेटा 7। 7 को 2 से डिवाइड किया, आपके पास आंसर आ गया 3.5। अब 3.5 वैल्यू कहलाती है। अब 3.5 का क्या मतलब है बेटा देखिएगा। 3.5 का मतलब ये है कि थर्ड वैल्यू प्लस फोर्थ वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। अगर आप देखें डाटा में, अच्छा अगर हमारे पास 3.5 नहीं आता, फॉर एग्जांपल हमारे पास आता 5.5, तो इसमें हम करते हैं फिफ्थ वैल्यू प्लस सिक्स्थ वैल्यू
डिवाइड बाय 2। ये चीज समझ में आ रही है जो मैंने ये चीज की है। 5.5 आया, 6.5 आता तो सिक्स्थ वैल्यू और उसके बाद वाली सेवेंथ वैल्यू। तो गोया 7.5 अगर आता तो सेवेंथ वैल्यू और उसके बाद वाली एट्थ वैल्यू को हम ऐड करके उससे 2 से डिवाइड करते हैं। अकबर अली आप लेट आए हो बेटा, एज यूजुअल आप हर क्लास में लेट आ रहे हो, तो बेटा ऐसे कैसे चलेगा? बेटा टाइम का बड़ा ख्याल करें, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक एक मिनट जो है ना बड़ा जरूरी होता है। एक एक मिनट में पता नहीं से क्या हो जाता है। जो लेट आए हैं उनके लिए ये क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ। पेज नंबर 109 अपने पास बुक में खोल लीजिए और इसका पार्ट 4.22 का पार्ट 2 मैं करवा रहा हूँ बेटा। मैं इस वाले क्वेश्चन को आप लोगों के लिए जो लेट आए उनके लिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बेटा। टाइम का बड़ा ख्याल रखें प्लीज। हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं 4.22, इसका पार्ट बी। ठीक है बेटा, जिस तरह आप लोगों ने इसके पार्ट ए में सॉल्व किया था पहला स्टेप यानी कि एरे किया था, आप यहाँ पर भी एरे करोगे। एरे का मतलब अरेंजमेंट, छोटे से बड़े नंबर में कर सकते हो, छोटे से बड़े नंबर में आप अरेंजमेंट करोगे। इस डाटा में यानी कि पार्ट बी में जो सबसे छोटा नंबर है वो है बेटा 193। 193 के बाद है बेटा, उससे सॉरी 190 है बेटा, सबसे छोटा नंबर है 190। उसके बाद 193, 193 से बड़ा नंबर बेटा हमारे पास डाटा में मौजूद है 205। 205 से बड़ा नंबर है हमारे पास 211। उसके बाद है 215 और उसके बाद है 218। अरेंजमेंट हो गई बेटा। अरेंजमेंट के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें आप करते हो n+1 डिवाइडेड बाय 2, वही फॉर्मूला लगाओगे। n का मतलब होता है जितनी वैल्यूज होती हैं। इस क्वेश्चन में 6 वैल्यूज थी, 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यूज थी। n की जगह पर आप 6 लिख दो, 6+1 डिवाइडेड बाय 2। अब 6+1 आपके पास हो गया बेटा 7। 7 को 2 से डिवाइड करना है, आपके पास आंसर आया 3.5। यहां तक समझ में आ गया तमाम लोगों को? बाकी लोग भी बता दीजिए कि आप लोगों को समझ में आ गया बेटा। सादिया आपको समझ में आ गया? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये तो 3.5 आया है, इस 3.5 का मतलब बेटा थर्ड वैल्यू प्लस थर्ड के बाद आने वाली जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं फोर्थ वैल्यू। इन दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। अभी हमारा मीडियन नहीं आया है, अब हम मीडियन निकाल रहे हैं। अगर आपको पार्ट ए याद हो तो यहाँ पर मीडियन नहीं आता, उसके बाद मीडियन आता है। काउंट करके आप जो भी लिखते हो उसमें होता है मीडियन। अगर आप देखें यहाँ पर थर्ड वैल्यू कौन सी है, 123। थर्ड वैल्यू आपके पास है 205 प्लस फोर्थ वैल्यू आपके पास है 211। इन दोनों को प्लस करेंगे, 205 और 211 आपके पास आ गया 416। 416 को आपने यानी कि इन दोनों को प्लस करके आंसर आया 416। इन दोनों को 416 को 2 से डिवाइड करोगे आपके पास मीडियन आ जाएगा 208। मैं यहाँ से स्टेप दोबारा समझा रहा हूँ, यहाँ से जरा गौर से सुनिएगा। आपके पास 3.5 आया, 3.5 का मतलब होता है थर्ड वैल्यू प्लस थर्ड वैल्यू के बाद वाली जो वैल्यू होती है वो के फोर्थ वैल्यू होती है। इन दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। हम डाटा में जाते हैं, थर्ड नंबर पे जो वैल्यू होती है ये 205 थी, 205 लिख दिया, प्लस फोर्थ नंबर पे जो वैल्यू है 211 ये लिख दी। इन दोनों को प्लस किया हमने, हमारे पास आंसर आया 416। 416 को 2 से डिवाइड किया, आपके पास अब मीडियन आया, ये हमारे पास मीडियन है। ये वाला स्टेप किसको समझ में नहीं आया?
बेटा क्लियर है? आप लोग अपने मैसेज या वॉइस नोट खोल के बता दीजिए, म्यूट अनम्यूट करके बता दीजिए कि आप लोग क्लियर है या नहीं है। अकबर अली क्लियर है, सादिया क्लियर है, अमार निजामी, अमार अजमा सिद्दीकी। अकबर अली 5.5 आएगा। अकबर अली का एक सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है। सपोज ये देखिएगा, अगर 5.5 आ जाता है 3.5 की जगह पर, तो इसका मतलब होता है फिफ्थ वैल्यू, फिफ्थ के बाद वाली सिक्स्थ वैल्यू, उन दोनों को ऐड करते। सादिया आपका भी ये सवाल है, 6.5 आ जाता तो 6.5 में क्या करते? सिक्स्थ वैल्यू प्लस सेवेंथ वैल्यू डिवाइड बाय 2, ये करते। ठीक है सादिया और अपना अकबर। अकबर साहब क्लियर है बेटा? अकबर आवाज आ रही है? जी हाफी कोई सवाल है? आपका हाथ रेज हुआ है। सर मैं ये पूछा था, अगर 7 वैल्यू होगी तो आएगा ना आंसर, 6+7 करेंगे ना? हाँ, जैसे इसमें तो सिक्स सिर्फ प्लस 6 नहीं वैल्यू है नहीं ना? नहीं नहीं, 6+7 नहीं करेंगे। सिक्स, नहीं, अगर जैसे किसी में आ गया तो हाँ 6 वैल्यू प्लस 7 वैल्यू करेंगे ना? हाँ, सिक्स्थ वैल्यू प्लस सेवेंथ वैल्यू करेंगे। अगर उस डाटा में 6 और 7 लिखा हुआ उसको ऐड नहीं करना आपने, यस समझ आ सर। रहा है? सिक्स्थ वैल्यू और सही। सेवेंथ वैल्यू। एक काम करते हैं, इसका एक क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, उसको आप फिर सॉल्व करें। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप लोग लेना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद फिर मैं आपको समझाता हूँ। जी फाइजा बिल्कुल ऐसे ही होगा, जब पॉइंट में आपके पास वैल्यू आ गई तो। इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूँ अपनी तरफ से बेटा, सो दैट कि आपकी कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। ये वाला सॉल्व कीजिए बेटा। हिबा जावेद 7.8 नहीं आएगा, ना 7.9 आएगा बेटा। पता है क्या है इसमें? या तो पूरा होल नंबर आएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह आएगा, या फिर बेटा 0.5 में आंसर आएगा। कभी भी 7.8 या 7.9 आंसर नहीं आएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है हमारे लिए निजामी, डी पार्ट मैं करवा दूंगा। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए बेटा, और इसका मीडियन बताइए कि मीडियन क्या आया।
सर दोबारा 6.5 आया। सर ये तो 6.5 आ गया, इसके आगे भी वापसी ऐसे ही करें, 6 वैल्यू प्लस 7 वैल्यू करें। यही मीडियन है बेटा आपका 6.5, इसके आगे कुछ नहीं करोगे आप। सिर्फ एक स्टेप पे जो है वो फिफ्थ और सिक्स वैल्यू करते हो, उसके बाद फिर ये आपके पास ये जो आ गया ये आपका आंसर है, यही आपका मीडियन है बेटा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटा? जिन लोगों के 6.5 आंसर आया है वही आंसर सही है बेटा। सर राउंड ऑफ करते हैं? नहीं, इसमें कोई राउंड ऑफ नहीं करते। सर जी जी बेटा, राउंड ऑफ नहीं करते। हमारे लिए आवाज आ रही है? जी सर आ गया। हाँ बेटा, राउंड ऑफ नहीं करते इसमें। अब इसका सी पार्ट आप लोग खुद कीजिए, डी पार्ट मैं करवाता हूँ बेटा, डी पार्ट मैं करवाता हूँ। सी पार्ट आप लोग खुद कीजिए, डी पार्ट मैं करवाता हूँ। सर पहले डी करें फिर सी करें? नहीं नहीं, आप लोग सी कर लीजिए, आप लोग को मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं डी पार्ट करवाता हूँ। ओके।
जी बेटा 1897 है। जवेरिया नवीद बिल्कुल बेटा, एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, उससे रिपीट ये हो जाएगा। हम इसका डी पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, डी पार्ट, डी फॉर डॉग वाला पार्ट वो सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा। उससे फिर आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा। बेटा मैं डी पार्ट को खुद सॉल्व करवा रहा हूँ। 4.22 पेज नंबर 109 और पार्ट डी है। ठीक है बेटा, सबसे पहले वही आप करोगे। एरे, एरे में सबसे छोटा जो यहाँ पर हमारे पास नंबर है बेटा वो है 0.33। उससे बड़ा नंबर हमारे पास मौजूद है बेटा वो है 0.46। और उससे बड़ा हमारे पास नंबर मौजूद है 0.5। 0.5 से सर सब तो बड़ा 0.29 नहीं है? 0 पॉइंट, सॉरी, हाँ बिल्कुल सही है, वो मैं मिस कर गया। 0.79। जी बिल्कुल 0079 है बेटा, सही मिस कर गया था मैं, सॉरी। जी बेटा सबसे छोटा नंबर ये हो गया। उससे बड़ा नंबर आपके पास 0.33, उसके बाद 0.46, फिर 0.5, उसके बाद 0.66, फिर 0.79, फिर 0.8, फिर 2.0। काउंट कर लेते हैं सो दैट के कंफर्म कर लें कि कोई मिस तो नहीं किया हमने। हाँ 8 नंबर पूरे पूरे है हमारे पास, तो बेटा ये हमारे पास मिस सर नहीं ये है। वापसी समझाते हैं, समझ नहीं आया मुझे अच्छा कितना बेटा, करे। एरे में बेटा सबसे छोटा नंबर जो है वो अरेंजमेंट करके लिख रहे हैं, तो सबसे छोटा नंबर हमारे पास इस डाटा में वो था 0.0079 बेटा। उससे बड़ा नंबर बेटा 0.33, फिर उससे बड़ा नंबर 0.46, फिर उससे बड़ा 0.5, फिर 0.66, 0.79, 0.8 और फिर 2। ये अरेंज किया है हाफिज साहब, अरेंज किया है ये सिंपल। सही है सर। अरेंज करने के बाद आप वही फॉर्मूला लगाओगे n+1 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा ये इसका सोल्यूशन नीचे नॉर्मली होता है, ये मैं इसलिए आगे लिख रहा हूँ सो दैट के कैमरे में आपका क्वेश्चन भी रहे और सोल्यूशन भी रहे। हमारे पास n इस क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है बेटा, तो n की जगह पर 8, 8+1 डिवाइडेड बाय 2। 8+1 हमारे पास होगा 9, 9 को 2 से डिवाइड करना है, तो जब 9 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 4.5। इस 4.5 का मतलब होता है फोर्थ वैल्यू प्लस फोर्थ के बाद वाली वैल्यू यानी कि फिफ्थ वैल्यू, इन दोनों को डिवाइड करना है 2 से। तो बेटा डाटा में देखते हैं फोर्थ वैल्यू कौन सी है, 1 2 3 4 हमारे पास है 0.5 और फिफ्थ वैल्यू है 0.66। इन दोनों को प्लस करना है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, हमारे पास मीडियन आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करते हैं बेटा, आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है। 0.5 प्लस 0.66 हमारे पास 1.16 आया, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, आपके पास मीडियन आ गया 0.58। ये आपके पास आंसर है। कोई कंफ्यूजन बेटा? जवीर ने विथ 4.7 4.6 कभी भी नहीं आएगा, या तो 4.5 में आएगा, 5.5 आएगा, या पूरा होल नंबर आएगा, या तो 5 आएगा, या इस तरह आएगा बेटा। इस क्वेश्चन की ये खासियत है बेटा। ठीक है बेटा, इसमें कोई कंफ्यूजन? अच्छा अब आप 4.23 को सॉल्व कीजिए। 4.23 में ये जो
फर्स्ट लाइन और ये सेकंड लाइन, ये बेटा तमाम वैल्यूज एक जैसी हैं, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, अलग अलग क्वेश्चन नहीं है। इन तमाम वैल्यूज को आप अरेंज कीजिए, अरेंज करने के बाद इसका मीडियन निकालिए बेटा। फोर 4.23 आपको अभी क्लास में सॉल्व करना है बेटा। आप लोग की अटेंडेंस लग रही है बेटा? आप लोग 4.23 सॉल्व कर लीजिए। जी बेटा यूसरा, इसका सोल्यूशन भेज दीजिए, फिर मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं बेटा, लेबस 47 नहीं आ रहा। लेबर 47 नहीं आ रहा। आपने अरेंजमेंट सही नहीं किया बेटा। नहीं बेटा, अलग क्वेश्चन नहीं है, एक ही क्वेश्चन है, अभी मैंने आप लोगों को बताया।
जी बेटा, अम्मार अजमत सिद्दीकी 48.5 ही इसका आंसर आ रहा है बेटा। सोल्यूशन भेज दीजिए, फिर मैं चेक करूंगा। जी फाइजा, 48.5 आंसर आ रहा है, बट चेक करवाइए कि किस तरह 48.5 आंसर आ रहा है। मुझे भेज दीजिए इसका सोल्यूशन, आई विल चेक इट। जी अम्मार, आपके मुझे मिल गई है बेटा, आपका आंसर सही है बेटा। बेटा फाइजा, जहाँ पर सब भेज रहे हैं बेटा। जबीर सही है बेटा आपका सोल्यूशन। आप लोग कल क्लास से पहले पहले 4.24 और 4.25 इसका सोल्यूशन भेज दीजिएगा बेटा। 4.26 आप लोगों से हो नहीं पाएगा, वो मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। यहाँ पे क्लास एंड की जा रही है। आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सर एक सवाल था। जी पूछे बेटा। सर ये 2.5 में मीन और मीडियन, ये पूरा एक ही सवाल है जो जिस तरह नंबर दिए हैं? 4.25 की बात कर रही हो? यस सर। हाँ बेटा, पूरा एक सवाल है। सही है सर। हाँ, एक ही सवाल है पूरा। तमाम नंबर्स एक ही सवाल है बेटा। सही है। अनुषा, आपका भी चेक कर लिया बेटा, आपका भी सही है बेटा। फायजा, आपका भी सही है बेटा। किसी और का कोई सवाल तो नहीं इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रही हो तो बेटा पूछ लीजिए। अदरवाइज क्लास एंड करते हैं यहाँ पर। जी अम्मार साहब, इसका सोल्यूशन भेज दीजिए, फिर मैं आपको चेक कर लूंगा बेटा। अम्मार अली निज़ामी की बात कर रहा हूँ बेटा। आई अज्यूम कि यू पीपल हैव नो फर्दर क्वेश्चन। आप लोगों को होमवर्क दिया गया 4.24 और 4.25, ये कर लीजिएगा इसको। उसके बाद फिर 4.26 आपके कल क्लास में करवाया जाएगा। यहाँ पर क्लास एंड करते हैं। आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।